वेलकम बैक। आज के इस एक्सेल के ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे इफ और एंड, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं इनको हम इकट्ठे कैसे यूज करेंगे और किस जगह पे क्या केस होने से या क्या क्राइटेरिया होने से हमें इनको मिला के यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है, क्लियर कट दिया गया है कि क्या क्या क्राइटेरिया है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी फॉर बोनस, बोनस देनी है। बोनस कितना है? 2500। ठीक है, 2500 बोनस मिलेगा, उनको मिलेगा जिनके पास ये क्राइटेरिया कंप्लीट करता हो। ठीक है, हम चार ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, चार ऑप्शन को हम यूज करेंगे और कैसे कैसे किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला हमारा है कि जॉब रेटिंग जिसका ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और फुल टाइम हो उनको मिलेगा। मतलब क्या है? जिनका जॉब रेटिंग यहाँ पे अगर इस टेबल में आप देखोगे तो आपके यहाँ पे मिलेगा ईयर्स, सैलरी और जॉब रेटिंग। ठीक है, जिनकी जॉब रेटिंग 4 या तो 4 या 4 से ऊपर हो और वो फुल टाइम पे हो। ठीक है, उनको, जैसे ये केस है, ये फुल टाइम है, 5 जॉब रेटिंग है, इसको मिलेगा। ये फुल टाइम है, 4 है, इसको मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगा? कंडीशन के साथ यहाँ पे क्या लगेगा तो या क्या कह रहा है कि दोनों चीज़ होनी चाहिए, 4 इक्वल टू 4 या 4 से ज़्यादा, और उसका क्या होना चाहिए? फुल टाइम होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम इक्वल से स्टार्ट करते हैं। अगर इफ पहला कंडीशन क्या? जॉब रेटिंग है। जॉब रेटिंग, अगर मेरा जॉब रेटिंग इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और दोनों चाहिए, दूसरे पे कंडीशन चाहिए, दैट मीन्स क्या? मुझे इसके साथ एक कंपाउंड सेंटेंस लगानी पड़ेगी, एंड पहले एंड लगा के मैं चेक कर रहा हूँ इसको। 4 होना चाहिए और क्या होना चाहिए? सेकंड देखो, जैसा मैंने एंड कंडीशन यहाँ पे लगाया, ठीक है, एंड का फंक्शन लगाया, लॉजिकल 1 लॉजिकल 2 मांगा। लॉजिकल कौन सा लॉजिकल ठीक होना चाहिए? ठीक है, पहला तो ये होना चाहिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दूसरा क्या होना चाहिए? और दूसरा फुल टाइम होना चाहिए। ठीक है, दिस इक्वल टू फुल टाइम। अब मैं ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ, एंड का ब्रैकेट बंद हुआ, ये दोनों चीजें जिसके पास होगा उसको क्या मिलेगा? 2500। इसको मैं लॉक कर रहा हूँ क्योंकि वही बोनस हमें देनी है, 2500 का बोनस इसको देना है। नहीं तो क्या होगा? एम्प्टी करेगा, सेल को एम्प्टी रखेगा, खाली रखेगा। ठीक है, प्रेस एंटर। अब इसके पास तो आया नहीं कुछ क्योंकि इसका फुल टाइम, और ये देखो फुल टाइम तो है पर जॉब रेटिंग 1 है। अब इसको थोड़ा ड्रैग करके देखते हैं कहाँ तक इसमें किस किस का दिखा रहा है। इसमें 1 2 3 केसेस दिखा रहे हैं। 3 केसेस में क्या है? फुल टाइम है, 5 है, यहाँ पे 4 है और फुल टाइम है, यहाँ पे भी 4 है और फुल टाइम है, इन सबका दिखा दिया। ठीक है, ये पहला ऑप्शन हमारा नंबर 1 पे जो है, जॉब रेटिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड फुल टाइम, ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं क्राइटेरिया 2 क्या कह रहा है। जॉब रेटिंग इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए या सैलरी 75,000 होना चाहिए। वो अभी फुल टाइम पे नहीं आ रहा है। ठीक है, अब स्टेटस पे नहीं आया, वो कह रहा है कि सैलरी 75,000 होना चाहिए। तो सेम क्या होगा? और कह रहा है यहाँ पे, और या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और सैलरी 75,000, यानी दोनों में से एक या दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ के साथ जब दोनों में से एक कंडीशन हमें ट्रू होने से हमारा काम होना है तो उस केस में हम क्या करेंगे? और ऑपरेटर लगाएंगे। और ऑपरेटर क्या करता है? और ऑपरेटर का जो भी लॉजिकल टेस्ट हम देंगे उसमें से कोई एक ठीक हो तो भी चल जाएगा, दोनों ठीक हो तो भी चल जाएगा। पर एंड ऑपरेटर में ऐसा नहीं होगा। एंड ऑपरेटर में हमेशा दोनों के दोनों जितने भी लॉजिकल टेस्ट हम देंगे वो सारे ठीक होगा तभी जाके ट्रू माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। और के अंदर आइदर वन और बोथ, एनी वन और बोथ, दोनों। तो पहला हम रेटिंग पे देखेंगे। इफ रेटिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये होना चाहिए। सेकंड लॉजिकल टेस्ट क्या है? सैलरी कह रहे हैं, सैलरी पे आ जाओ। सैलरी कौन सा? ये वाला है। और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75,000। अगर ये है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? उसको 2500 बोनस मिल जाएगा। F4 लॉक कर दिया करके, अगर नहीं है तो स्पेस ब्लैंक रखेगा, सेल को ब्लैंक रखेगा। एंटर कर दिया मैंने, यहाँ पे नहीं दिखाया। अब देखते हैं कहाँ पे दिखा रहा है, थोड़ा आगे ले लेते हैं। ये सारे में दिखा रहा है, देखो जिनका 4 है दिखा रहा है। सैलरी 72 है, 75 नहीं है पर फिर भी दिखा रहा है। इसका 4 है, सैलरी 30,000 नहीं है, फिर भी दिखा रहा है। ठीक है ना, इनको भी यहाँ पे मिला। अब आ जाओ थर्ड पे। ओके, इस केस में हम क्या देखते हैं? देखो, एक तो कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 4 और ईयर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 विद ए सैलरी ऑफ 50,000, उनको भी मिल सकता है। अब थर्ड क्राइटेरिया हम बनाते हैं, इक्वल टू इफ, क्योंकि और दिया हुआ है तो पहले मैं और ऑपरेटर को लूंगा। और ऑपरेटर में मैं क्या दूंगा? रेटिंग अगर ग्रेटर देन 4 है तो इसको मिल जाएगा 2,000। ठीक है,
अब लॉजिकल टेक्स्ट में सेकंड में क्या देना, सेकंड में अगर देखोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो 20 भी होना चाहिए, 20 साल कम से कम होना चाहिए सैलरी ईयर्स, और 50,000 उसका सैलरी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इन दोनों ठीक होगा तभी जाके होगा। यहाँ पे मैं लगाऊंगा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर लगा के पहला लॉजिकल टेस्ट क्या दूंगा, उसका ईयर्स के ऊपर दूंगा। अगर ईयर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, पहला लॉजिक टेस्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड लॉजिक टेस्ट जो है वो है सैलरी। सैलरी भी कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 होना चाहिए। अगर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, अब एंड को बंद कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एंड बंद हो गया। एंड बंद होने के बाद और का भी, ठीक है, और को भी बंद किया। अगर ये ट्रू हुआ तो क्या आएगा, उसको बोनस मिल जाएगा। बोनस मिला और सेल को लॉक कर दिया मैंने, नहीं तो ब्लैंक दिखाएगा सेल। कंप्लीट, एंटर। अब देखो इसको क्यों दिया, इसकी कंडीशन, ये बंदा इस कंडीशन के साथ जो पहला यहाँ पे 26 ईयर्स और 50 से ज़्यादा, ये दोनों मिल गया, ये दोनों मैच हो गया, ठीक है, जबकि इसका जॉब रेटिंग 1 है, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे जो मैंने और कंडीशन लगाया था, या तो उसका ग्रेटर देन 4 हो तो मिल जाएगा पहला, अगर नहीं है तो ये दो चीज़ को चेक करेगा, अगर ये दो चीज़ है तो भी उसको मिलेगा। सो इसको यहाँ पे इसलिए मिल गया। अब फोर्थ में आके देखते हैं, फोर्थ में क्या कह रहा है, जॉब रेटिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और he or she must be serving full time with and completed 15 years कह रहा है। फुल टाइम में होना चाहिए, 15 साल कम से कम जॉब होनी चाहिए, और रेटिंग 3 से ज़्यादा होगा तो भी उसको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वही कंडीशंस, इफ जॉब रेटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या लेना है मैंने, और देनी है इसके लिए, क्योंकि और पहले और से स्टार्ट कर रहा है वो, और दिया मैंने, और का पहला लॉजिकल टेस्ट दिया मैंने। सेकंड लॉजिकल टेस्ट में एंड कंडीशन एंड ऑपरेटर लगाऊंगा। एंड ऑपरेटर में मेरे पास दो ऑप्शन उसने दिया है कि फुल टाइम है, यानी कि ये फुल टाइम होना चाहिए, इक्वल टू फुल टाइम होना चाहिए। दूसरा लॉजिक टेस्ट क्या होना चाहिए, 15 साल होना चाहिए, ईयर्स इज ग्रेटर देन 50, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। अगर ये हो गया तो मिलेगा, ठीक है। तो ये बंद किया। अब अगर ट्रू है तो कॉलम उठाओ और लॉक कर दो, F4 लॉक हो गया। देन स्पेस खाली ब्लैंक रखेगा अगर नहीं है तो, ठीक है, एंटर। इसको भी इस केस में इसको भी मिल रहा है, 15 साल तो पूरा है ही है, और फुल टाइम भी है, इसलिए इसको मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से हम कई ऑप्शंस बना सकते हैं। जब ये तो मैंने तो यहाँ पे 4 ही दिया है, कोई ये भी कह सकता है कि 15 साल भी होना चाहिए, फुल टाइम भी होना चाहिए, फुल टाइम में 15 साल है और क्राइटेरिया 3 दिया हुआ है, ठीक है। चौथा भी वो डाल सकता है कि 4 से ज़्यादा हो कम से कम, ऐसा ऑप्शन भी आ सकता है, 4 से ज़्यादा हो ये होना चाहिए, या जिनकी सैलरी बिटवीन में होना चाहिए, 50 से 70 के बीच में या 50 से 80 के बीच में हो तो भी हो सकता है। ये कंडीशन भी हो सकता है रेटिंग 1 हो पर उसकी सैलरी मैक्सिमम हो तो भी उसको दिया जाए। तो कुछ भी हो, तो उन चीज़ों को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि किस टाइप का हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं। यहाँ पे जो लगी है इसमें, आप इसमें अगर देखोगे, देखो इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, इसके अंदर हमारा लगा हुआ है और लगाया, क्योंकि और के अंदर फिर एंड लगाया। तो यहाँ पे आप ये सीखना है कि खाली ऐसा नहीं है कि इफ खाली दो कंडीशन के लिए यूज होगा, और खाली दो जगह में यूज होगा, एंड खाली दो जगह, ऐसा नहीं है। आपको इसका फॉर्मेट जानना पड़ेगा और ये किस तरह से आप यूज कर सकते हो, कौन सा लॉजिक कहाँ पे लगेगा। लॉजिक इज इंपॉर्टेंट। अगर आप सही तरह से, अगर आप क्राइटेरिया को समझ रहे हो तो उस हिसाब से आप अपने लॉजिकल फंक्शंस को यूज करो, कंबाइन करके उसका रिपोर्ट निकाल सकते हो, ठीक है। अगर ये अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक बटन पे हिट करना और बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि मेरे वीडियो से सब मैं और बनाऊंगा। इस जैसे फार्मूलाज के ऊपर ले रहा हूँ, एक टाइम पे एक टॉपिक पे एक पर्टिकुलर फार्मूला के ऊपर होगा, और उसको कौन से कंडीशंस पे हम यूज़ कर सकते हैं, किस क्राइटेरिया क्या होगा, इसके साथ मैं आपको बताऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।